चलिए हम लोग आप लोगों के सामने फिर ध्रुवा भाग 2 चैप्टर नंबर है 2। ठीक है, देखिए ये चैप्टर है। देखिए यही चैप्टर है सबसे सुंदर लड़की। ठीक है, इसमें हर्ष है, आपका मंजरी है, कनक है, 3 गो किरदार है इसमें। ठीक है, उसी के बारे में समुद्र के तैराक के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और आप लोग यदि पढ़ने के लिए अच्छा खासा आप हिंदी पढ़ लेते हो तो चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद यदि प्रश्न हल करने में कहीं दिक्कत हो रहा है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम आपको प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्न हम देखते हैं। इसमें है वाक्य जोड़ो। ठीक है, वाक्य जोड़ो है। इसके बाद है आपका नमूना है, सहेलियाँ नाचती है वे गाती भी है, सहेलियाँ नाचती है गाती है। ठीक है, ये आपका नमूना हो गया। इसके बाद क में है लहरें उछलती है वे कूदती भी है। ठीक है, क्या है? लहरें उछलती है वे कूदती भी है। इसका उत्तर होगा लहरें उछलती कूदती है। ठीक, फिर अगले का प्रश्न है आपका ख नंबर में है सब बच्चे हंसते हैं वे खेलते भी हैं। ठीक है, इसका उत्तर होगा आपका सब बच्चे हंसते खेलते हैं। ठीक, फिर यह अगले का प्रश्न है आपका ग नंबर, मेरी माँ पढ़ना जानती है वह लिखना भी जानती है। उत्तर है मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। फिर 2 नंबर है कहानी से हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे। ठीक है, इसका उत्तर होगा हर्ष और कनक को तैरने का कई वर्षों का अनुभव था, इसलिए वे समुद्र की लहरों में तैर सकते थे। ठीक है, क नंबर का है 2 है टू नंबर का क। इसके बाद ख है हर्ष का पिता क्या काम करता था। ठीक है, इसका उत्तर होगा हर्ष के पिता एक कलाकार थे। वे समुद्र से विभिन्न तरह की सीपियाँ रंग बिरंगी कौड़ियाँ, सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर इत्यादि वस्तुएं लाते थे। उनसे वे विभिन्न तरह के खिलौने मालाएं बनाते थे। ठीक है, इसके बाद ग नंबर में है कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी। इसका उत्तर होगा कनक अपनी माँ का हाथ बांटने के लिए शंख की मालाएं बनाकर बेचती थी। ठीक है, घ नंबर होगा मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी। ठीक है, इसका उत्तर होगा कनक तैरने में कुशल थी और मंजरी अच्छी तैराक नहीं थी। हर्ष के साथ कनक को समुद्र में तैरते देख मंजरी को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह कनक को पसंद नहीं करती थी। फिर अगला प्रश्न है आपका मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया। ठीक है, कनक ने मंजरी की जान बचाई थी। यदि
कनक नहीं होती तो आज वह भी नहीं जीवित होती। उसकी नज़रों में कनक दुनिया की सबसे सुंदर और अच्छी लड़की थी, इसलिए मजरी ने कनक को अपना खिलौना दिया था। तीसरा नंबर में है रिक्त स्थान भरो। नमूना है गुड़िया जैसी सुंदर। ठीक है, इसमें आपका कौन नंबर में है दूध जैसा, डैश है उसका होगा सफ़ेद। फिर हाथी है विशाल होगा। गौ नंबर है रात जैसा, इसका काला होगा। रुई जैसा, इसका मुलायम होगा। चीनी जैसा मीठा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कौन कैसा है। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित खाने में लिखो। ठीक है, दयालु है, डरपोक है, साहसी है, सुंदर है, अमीर है, गरीब है, समझदार है, लालची है, ईर्ष्यालु है, अच्छी है, मेहनती है, आलसी है, मूर्ख है, लापरवाह है, मनमौजी है। चलिए, इसमें हम 2 स्टेप लेंगे। पहला स्टेप में होगा आपका कनक, दूसरा स्टेप में होगा मंजरी। ठीक है, कनक के बारे में, कनक क्या थी, ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है। मंजरी क्या थी उसके बारे में लिखा गया है। कनक दयालु, साहसी, सुंदर, अमीर, समझदार, अच्छी और मेहनती। ठीक है, मजरी होगा डरपोक, गरीब, लालची, ईर्ष्यालु, आलसी, मूर्ख, लापरवाह, मनमौजी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपको हम इससे आगे बताएंगे। जय हिंद।